हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 सीबीएसई का, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं हूं नीलेश गौरव, आपका साइंस टीचर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। इसका नाम है अपना ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लेट्स लर्न। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से उसको सुन लीजिए कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना। व्हेन द इंसिडेंट रे है ना स्ट्राइक ऑन द पॉलिश्ड सरफेस है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और स्ट्राइक्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस देन इट सेंड बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड, दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमने देखा था, आपको समझा था। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के साथ में आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें वो बोले चाहे ना बोले, डायग्राम अगर उससे रिलेटेड है तो आपको उसको बनाना ही चाहिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब देखते हैं उसका अगला टॉपिक जो कि उसी से रिलेटेड है। इसका नाम है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके जो नियम है ना, दो रूल्स हैं, देयर आर टू लॉस है ना, दो उसके नियम हैं रिफ्लेक्शन के। हम उसको देखेंगे, बहुत आसान है, आराम से आपको समझ में भी आएंगे। देखो उसको ध्यान से है ना, क्या है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है ना, हिंदी में कहते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन, परिवर्तन नहीं, परावर्तन। अब परावर्तन और रिफ्लेक्शन, उसके जो नियम है, उसके लॉस हैं, क्या क्या है वो देखते हैं हम। देखिए लिखा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। आपको पता है तीनों चीज क्या क्या। दिस इज द इंसिडेंट रे है ना, ये देखिए आप, इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कहाँ गया? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब वो एक ही तरफ होंगे सबके सब है ना। अगर इस तरह से गया, देखो आप है ना, देखो ध्यान से, ये प्लेन है, प्लेन मतलब इस तरह से लेना, कोई भी कागज जैसा। ठीक है, ये लाइन गई टकरा के, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ये आई। ठीक है ना, ये अगर ऐसी थी ना तो ये भी ऐसी होगी और नॉर्मल ऐसा होगा। ठीक है ना, तीनों बिल्कुल एक ही में होंगे, एक ही में, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा है ना। ठीक है, बिल्कुल जैसा गया था वैसे जाएगा, एक ही प्लेन में है ना। अगर वो ऐसा गया तो एक ही प्लेन में रहेगा, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होगा ये इधर जा रही तो ये ऐसे नहीं जाएगी, नीचे नहीं जा सकती है ना। ये एंगल ऑफ रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड होगी और ये नॉर्मल होगा, तीनों एक ही साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्मल नीचे चला गया, नहीं, ये रे यहाँ चलेगी, नहीं, बिल्कुल तीनों एक ही उसमें होंगे। ठीक है ना, आप उसको जैसे ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप उसको पूरा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है, ये ऐसा गया, ये ऐसा आया और वो भी ऐसा सामने रहेगा। ठीक है, तो ऐसा वो आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से है ना। चलो अब देखते हैं अपन उसको आगे फिर से एक बार। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, याद कर लेना। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही जगह एक ही तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर? इतना आगे होगा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है ना। आपसे अगर उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा तो आपको ये लॉस भी आना चाहिए, ये भी पूछते हैं। ठीक है, और आपको बनते हो तो आप लिख सकते हैं। एंगल, अब जो हम देखे दो एंगल देखे, कौन कौन से देखे थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर, एंगल आर क्या होगा? बताओ 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 बताओ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ में बोलते जाया करो, हमको आवाज आ रहा है आपका, बोले आप, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब भी फिर से एक बार देंगे है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में स्थित होंगे वो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हमेशा बराबर होंगे ही होंगे। अगर ये 60 का है ये, तो ये भी 60 का होगा। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होंगे। एक कमेंट में आपसे पूछ रहे हैं, आप कमेंट में उसका आंसर देना। ठीक है, कमेंट में उसका आंसर देंगे आप। हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने वीडियो देखा है, पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है
ठीक है, ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये वाला एंगल, ये दिख रहा है, ये एंगल, तो एंगल आर कितना होगा आपको बताना है कमेंट में उसका आंसर। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये दिख रहा है ये एंगल 60 डिग्री है, तो कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएं ना, इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे आप कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। फिर देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, एक दो टर्म से इसकी और आपको समझा दे रहा हूं मैं, वो देखें आप ध्यान से। हाँ, इसी से रिलेटेड है। रेगुलर और इरेगुलर कह सकते हैं, या डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर और डिफ्यूज, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से क्या होता है। रेगुलर समझ में आ रहा है ना, रेगुलर मतलब प्रॉपर। ठीक है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ है, एक जैसी है ना, बिल्कुल कहीं भी खुरदुरी नहीं है ना, अनइवन नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है, इवन है। ठीक है, अनइवन नहीं है, खुरदुरी नहीं है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल रेगुलर होगा। ठीक है, पूरी इस सरफेस पे एक जैसा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, पूरी सरफेस भी ऐसा है, ये है, अगर देखो अगर ये स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल एक जैसी है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो बाकायदा अच्छा होगा। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ओके, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, पक्का। तो ये रेगुलर हो गया। लेकिन अगर वो जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, अनइवन है, खुरदुरी है, ऊपर नीचे है ना, कर्व शेप में है, इस तरह से अगर है वो, तो जो रिफ्लेक्शन है वो एक जैसा नहीं होगा, कहीं का कहीं जाएगा, कहीं का कहीं जाएगा। ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक जैसा नहीं होगा हर बार। ठीक है, हर बार वो अलग अलग डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर सरफेस उसकी स्मूथ नहीं है ना, व्हेन द सरफेस इज अनइवन देन द रिफ्लेक्शन हैपन या ऑकर इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। रेगुलर में रेगुलर रहेगा, है ना, स्मूथ पॉलिश सरफेस रहेगी, प्रॉपर रिफ्लेक्शन होगा। अगर वो स्मूथ नहीं है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो पर लाते रहते हैं। ओके, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।